बच्चों, गुड मॉर्निंग। अरे वाह, आपको पता है हम लोग जब भी कहीं जाते हैं ना तो पहला वाला गुड मॉर्निंग कैसा होता है? जब मैं यहाँ से कहती हूँ गुड मॉर्निंग या नमस्ते तो बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम। फिर मैं कहती हूँ उन्हें कि आपने नाश्ता नहीं किया है, एनर्जी इतनी लो क्यों है, अच्छे से बोलिए, है ना सर? ऐसा होता है ना मैम? और आज हम यहाँ पे आए हैं तो हमारा पहला ही गुड मॉर्निंग इतना अच्छा हुआ है। आप बच्चे इतने प्यारे हो, इतने एनर्जेटिक हो। जब हम रूम में आए थे तभी वो एनर्जी फील हो गई थी। तो एक बार अपने लिए जोर से तालियां बजा दीजिए। तो बच्चों, अभी हम यहाँ पर बहुत सारी बातें करने वाले हैं और आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा और बहुत मज़ा भी आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी टीम से मिलाना चाहती हूँ। हमारे साथ श्री गणेश उनियाल जी हैं जो धार में उपाध्यक्ष हैं और आप ONGC से रिटायर्ड हैं। और हमारा एक धार का कार्यक्रम है, एक कोना कक्षा का भी, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आप उसको भी, उसके संयोजक भी हैं, उस कार्यक्रम को भी देखते हैं। तो सर से मेरा आग्रह रहेगा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और साथ ही हमारे साथ हैं श्रीमती आशा डोभाल जी और आप रिटायर्ड शिक्षिका है राजकीय शिक्षा से और हमारा जो कोना कक्षा का कार्यक्रम है उसकी सचिव भी हैं। और साथ ही हमारे साथ है मनोहर लाल जी, आप हमारा मित्रवन है धार का, एक बहुत सुंदर मित्रवन हमारा बन रहा है नकरौंदा में, आप उसका संरक्षण करते हैं। तो सर के लिए भी एक बार जोर से तालियां सर। और बच्चों, मेरा नाम है अर्चना और मैं प्रोफेशनली इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, लेकिन समय निकाल करके इन सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ धार के एनवायरनमेंट। और हमारे साथ शुभम भैया भी हैं जो आरजे हैं। आरजे पता है आपको क्या होता है? नो, रेडियो जॉकी। आप रेडियो में शो सुनते हैं कभी? हाँ, तो आप इनको आकाशवाणी केंद्र देहरादून से सुन सकते हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और मेरा साथ ही आग्रह रहेगा सीनियर कोऑर्डिनेटर मैम ममता लखेड़ा जी से कि कृपया वो भी आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। और कल्चरल कोऑर्डिनेटर मैम लीला नेगी जी से भी कि कृपया वो भी स्थान ग्रहण करें। अब बच्चों, आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले आज हम लोग बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया है ना। तो हम बातचीत तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? जब मैं कुछ पूछूंगी तब आप जवाब देंगे। उसके अलावा अगर मुझे कोई भी बात करता हुआ दिखा तो फिर वो यहाँ पे आके माइक से बात करेगा और फिर सब सुनेंगे कि वो क्या बातें कर रहा था। ठीक है? पक्का? अच्छा, सब थम्स अप दे दो मुझे अगर सब ओके है इस बात पे, है ना? तो यानी जब मैं कुछ पूछूं आपसे तो आप हैंड्स रेज करेंगे, या अगर कोई वैसा क्वेश्चन है सब साथ में जवाब दे देंगे या हैंड्स रेज करेंगे, फिर मैं आपको यहाँ पे बुला लूँगी और फिर आप आंसर करिएगा। ठीक है? जो एनर्जी है हमारी अच्छी सी, उसको चैनलाइज रखेंगे पॉजिटिव वे में, यानी ऐसे इधर उधर बात नहीं, कोहनी मार के फ्रेंड के कान में, ऐसे नहीं करना है। फिर आप सुन कैसे पाएंगे कि हम लोग क्या बातें करने आए हैं? फ्रेंड से तो आप रोज़ मिलते हैं, रोज़ बातें करते हैं, आज आप हमसे बातें कीजिएगा। ओके, वेरी गुड। तो बच्चों, हम लोग आज यहाँ पर आए हैं धार संस्था की तरफ से, और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी धार की ओर से हमारे प्रिंसिपल सर श्री अनिल मंगाई जी का, कि आज उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आएँ और आप बच्चों के साथ बातचीत करें और ये सेशन कर सकें। साथ ही हमारी सीनियर कोऑर्डिनेटर मैम ममता लखेड़ा जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज उन्होंने ये सारा अरेंजमेंट हमारे लिए किया है।
मेरा कल्चरल कोऑर्डिनेटर नाम लीला जी से, क्योंकि उनसे इतने दिन से मेरी बातचीत चल रही थी और काफ़ी सारे दिनों पर सहमति बनी, फिर नहीं हो पाई और मैम भी चाहती थी हो, हम भी बहुत दिल से चाहते थे कि हम यहाँ पर आकर ज़रूर बच्चों के साथ बातचीत करें और मैम ने भी इतने एफर्ट्स डाले, इतनी कोशिशें की, इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद, तो आज ये सक्सेस हो पाया है सेशन। तो थैंक यू सो मच मैम। और बच्चों और एक और आपको अमेजिंग बात बताऊं कि मैं भी SGRR से ही पढ़ी हूँ। तो कभी आप लोग जैसे बैठे हैं सामने, ऐसे हम भी बैठे होते थे और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से या बहुत सारे डिफरेंट सेशंस होते थे। और आपको पता है ये जब हम बच्चे होते हैं ना, शायद उस वक्त उतना समझ नहीं पाते, लेकिन जो इस तरह के सेशंस होते हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हों, जैसे हमारे टाइम पे मुझे अभी भी याद है, एक बार एक डिबेट हुई थी, तो उसमें रोड सेफ्टी से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने वो डिबेट करवाई थी, वो लोग आए थे, तो वो मुझे अभी तक याद है, मैंने उस डिबेट में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, चाहे हम आज यहाँ पर आए आपको एक अलग टॉपिक के बारे में बताने, ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, नॉलेज के लिए बहुत अच्छी होती हैं। क्योंकि यूजुअली तो हम स्कूल में सिलेबस पढ़ते हैं ना, जो हमारा सिलेबस है, तो ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे स्कूल्स में बहुत ज़्यादा है, SGRR में हाउसेस बने हैं, हमारे टाइम पे भी थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, कल्चरल होती थी, एकेडमिक्स होते थे, कॉम्पिटिशन्स होते थे, स्पोर्ट्स होते थे। और उसी का रीज़न है कि आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ और आप लोगों से इस तरह की बातचीत कर पा रही हूँ। तो इसलिए अगर आप भी ये चीज़ें ध्यान से सुनेंगे, कल आप भी जब बड़े होंगे, वर्किंग होंगे, इवन इन योर वर्क एनवायरनमेंट ऑल्सो, यू विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी। आपको भी मौका मिलेगा और आप कर पाएंगे। चाहे आपके ऑफिस में रिक्वायरमेंट हो, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कहीं पर बात करनी है, आप तभी कर पाएंगे जब आप एक अच्छे लिसनर होंगे, तभी आप एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, है ना। ये रूल सबको पता है ना, क्योंकि जब आप किसी को ऑब्जर्व करोगे कि कोई अच्छा स्पीकर है, आप उसको सुन रहे हो, तब आप समझ पाओगे कि अच्छा बोला कैसे जाता है। तो इसलिए सब चुपचाप सुनेंगे। और जब आप, और वैसे भी हम यहाँ पे बहुत ऐसे लेक्चर्स देने नहीं आए, हम आप लोगों से बातचीत करने आए, तो बहुत सारी बातें तो हम आपसे ही सुनेंगे और जब मौका मिलेगा तब आप ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। नहीं ऐसे यस मैम नहीं, वेरी गुड। तो बच्चों आपको पता है आज हम यहाँ पर क्यों आए हैं? किसी को कुछ आइडिया? अच्छा बताओ, पता है किसी को? एनवायरनमेंट के लिए, वेरी गुड। और कुछ बताओ, और कोई नहीं? अच्छा चलो मैं बताती हूँ। आज हम सब आप लोगों के साथ आए हरेला मनाने। आपको पता है हरेला सुना है सबने? किसने सुना है? अच्छा वाओ, सबने सुना है। आप लोगों ने स्कूल में मनाया था हरेला? वेरी गुड। तो क्या होता है हरेला, कौन बताएगा मुझे? आप करने ना हैंड्स रेस। आपने मनाया है हरेला, आपको पता होगा ना क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? नहीं आपस में नहीं, फ्रेंड को नहीं बताना, मुझे बताना है। कौन बताएगा? कम अपना नाम बताइए, क्लास बताइए। Adishti Niyal, class 6. We celebrate Harela Day for growing trees, save environment. वेरी गुड। अदिश्री के ऊपर तालियां बजा दीजिए सब। बिल्कुल सही उन्होंने कहा। हम हरेला क्यों मनाते हैं? ताकि पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण को बचा सके, एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। लेकिन आपको पता है हरेला ऑथेंटिकली जो ट्रेडिशनली आता है वो कहाँ से आता है? पता है किसी को? आजा बेटा। हाँ कम भाग के आ जाओ। ये तो मुझे आते ही पता चला था, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। वेरी गुड। अपना नाम बता दो। कनिष्का। कौन सी क्लास में? 7th B। तो बता दो।
उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड से ज्यादा। उत्तराखंड में कहाँ से? नहीं, हाँ, पर उत्तराखंड से। वेरी गुड। मतलब कई लोगों को ये भी लग सकता है कि वो पूरे देश का है, लेकिन जो ट्रेडिशनली मनाया जाता है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो बच्चों अभी हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे। नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। इसमें हंस क्यों रहे हैं? हाँ, तालियां बजा दो और उनके जोर से। तो अभी हम ये सब आपको बताएंगे कि हरेला क्यों मनाया जाता है, पहले कहाँ मनाया जाता था और पौधारोपण के साथ कैसे जुड़ा। वो सारी जो स्टोरी है हरेला की, वो हम आपको पूरी अभी बताएंगे, हमारे साथी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों, आपको हमने कुछ प्लकार्ड्स दिए ना, सब लोग ऐसे ऊपर करके पकड़ लो। हाँ, जिस जिसके पास भी है। क्या लिखा है इनमें? स्लोगन्स लिखे है ना? पढ़े आपने स्लोगन्स? वेरी गुड। तो हम इसको जैसे नारे लगाने आते हैं ना सबको, कैसे लगाते हैं? हाँ, तो हम कुछ नारे लगाएंगे। कौन कौन से लगाएंगे? एक मुझे यहाँ पे दिख रहा था, चप्पा चप्पा हरा करेंगे। कहाँ पर है वो? हाँ, इसे ऐसे ऊपर पकड़ लो। तो ये स्लोगन है, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। यानी मैं कहूंगी चप्पा चप्पा हरा करेंगे, आप कहेंगे हरियाली से धरा भरेंगे। ठीक है? और कौन सा लगाएंगे हम? वृक्ष लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। फर्स्ट लाइन मैं बोलूंगी, सेकंड लाइन आप। ठीक है? और हरियाली डाली लगेगी सब विधानी। ये बोल पाएंगे सब? पक्का? ठीक है। हरियाली और हवा पानी, डाली लगेगी सब विधानी। ठीक है? तो ये तीन नारे हम लगाएं। ये तीनों ऐसे ऊपर करके रखो अपने प्लकार्ड्स। हाँ, जो तीनों नारे लगने हैं। वेरी गुड। तो पहला लगाते हैं चप्पा चप्पा। ठीक है? मैं जितना जोर से, वैसे बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग तो बोलेंगे जोर से, तो ठीक है। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, अरे चप्पा चप्पा हरा करेंगे, पेड़ लगेंगे जब हर साल, आप कहेंगे तब होगी दुनिया खुशहाल। ठीक है? पेड़ लगेंगे जब हर साल, पेड़ लगेंगे जब हर साल, हरियाली और हवा पानी, डाली लगेगी सब विधानी, हरियाली और हवा पानी, हरियाली और हवा पानी, डाली लगेगी सब विधानी। इसका मतलब समझ आया किसी को? पता चला किसी को क्या मतलब है इसका? हरियाली और हवा पानी, डाली लगेगी सब विधानी। तो इसका मतलब है हरियाली यानी ग्रीनरी, और हवा पानी यानी फ्रेश एयर एंड वाटर, वो सब हमें किससे मिलेगा? डाली लगेगी सब विधानी, यानी पेड़ लगा के सब कुछ मिल जाएगा, है ना? हरियाली और हवा पानी, डाली लगेगी सब विधानी। गढ़वाली में है ये श्लोक है। ठीक है? सबको अच्छा लगा नारे लगा के? एक बार और लगा दे जोर से। ठीक है, अब लगाएंगे सुनो हरेला का संदेश, आप कहेंगे हरा भरा हो मेरा देश। जैसे उन्होंने बताया ना, हरेला में क्या करते हैं? पेड़ लगाते हैं। तो सुनो हरेला का संदेश, हरा, सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश। और एक बार सब मेरे साथ हाथ उठाकर ऐसे करके जैसे नारे लगाते हैं ना, सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश। वेरी गुड
अब बातें नहीं, इतनी सारी एनर्जी तो रिलीज हो गई आपकी, तो फिर बातें क्यों? बातें नहीं करेंगे, कोई भी नहीं। तो बच्चों, हम जिस संस्था से आए हैं उसका नाम है धात, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। आपको धात का मीनिंग पता है किसी को? किसी ने यस बोला? किसी को पता है धात का मीनिंग क्या होता है? नहीं? अच्छा ठीक है, जिसको आंसर पता हो ना वो हाथ ऊपर कर देना, तो मुझे दिख जाएगा। ऐसे में आप बोल रहे हैं ना तो पता नहीं चल रहा है। पता है किसी को? नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, अभी हम आपको बताएंगे। हाँ, तो हमारे साथ हमारे साथी हैं श्री गणेश उनियाल जी, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो आए और धात के बारे में, कि धात का मतलब क्या होता है और धात किस तरह से काम करती है, वो आप सभी को बताएं। सम्मानित मंच, उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मचारी एवं प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून तो नहीं हुआ अभी? चलो ठीक है, कैसे हैं? कुछ अच्छा लग रहा है? हम आपको बोर तो नहीं कर रहे? चलिए, थैंक यू। धात का जहाँ तक सवाल है, तो किसी बच्चे ने धात शब्द सुना है? नहीं सुना? गढ़वाली बच्चे कितने हैं यहाँ पे? तो अच्छा चलो, धात का अर्थ नहीं सुना, धात नहीं सुना तो धय सुना है? धय बेटा, धय का अर्थ होता है अगर हम किसी एक व्यक्ति को आवाज देते हैं, धय लगाना। गढ़वाली भाषा में धय लगाने का मतलब होता है, जैसे मैं किसी एक बच्चे को बुलाऊं तो वो उसको आवाज दे करके जैसे बुलाता हूं तो उसको बोलते हैं धय। और अगर मैं आप सब लोगों को बुलाऊं तो उसको बोलते हैं धात। मैंने धात दे दी कि आओ बच्चों, सब लोग आइए और इस काम को साथ मिल करके करते हैं। तो धात का अर्थ ये होता है, समाज को आवाज़ देना, समाज का आह्वान करना। गांव भी हो सकता है, स्कूल के बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। समूह को आवाज़ देने को धात बोलते हैं और एक व्यक्ति को आवाज़ देने को धय बोलते हैं। तो धात के इस नाम से आप समझ गए होंगे कि हम क्या करते हैं। हम ऐसे ही किसी अच्छे अच्छे काम के लिए जगह जगह जा कर के धात देते रहते हैं कि आइए हमारे साथ में मिल करके इस काम को कीजिए। और आज हम आपके विद्यालय में भी हरेला के लिए धात देने आए हैं। हरेला पर आपको विस्तार से अभी बताया जाएगा, हमारे साथी बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि धात, आखिर आपको ये पता होना चाहिए कि धात कैसे बनी, कब बनी और धात क्या क्या काम करती है समाज में। तो बच्चों, धात जो है एक सामाजिक रूप से संवेदनशील लोगों का एक समूह है। धात एनजीओ नहीं है, समाज के कुछ संवेदनशील लोगों ने मिल करके 1987 में इस संस्था का दिल्ली में पुनर्गठन किया था। और उस समय उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम भी धात था, जिसमें कि गढ़वाली में कहानी, कविताएं इस तरह से वो लोग प्रकाशित करते थे। तो 1987 से धात चल रही है। आज धात बहुत सारे क्षेत्रों में काम करती है समाज के बीच। इसका पहला कार्यक्रम है एक कोना कक्षा का, जिसके अंतर्गत हम जो सरकारी स्कूल होते हैं ना बेटा, वहाँ के बच्चों को इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती, वहाँ पे इतनी सामग्री, अच्छी सामग्री मिलना थोड़ा मुश्किल होता है और परिवार वालों के लिए भी व्यवस्था करना मुश्किल होता है। तो हम उन स्कूलों में समाज के सहयोग से एक हमने नाम दिया है एक कोना कक्षा का, जिसमें कि हम उन बच्चों के लिए कुछ अच्छी अच्छी कहानी की किताबें, कविता की किताबें और जो बाल पत्रिकाएं होती हैं, चंपक, नंदन, प्लूटो,
ये हम उनके पास हर महीने भेजते हैं ताकि उन बच्चों को भी कुछ अच्छी सामग्री मिल सके। आपके विद्यालय में तो बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं आपको मिल जाती होंगी, लेकिन वहाँ पर इन चीज़ों का बहुत अभाव रहता है। तो हमने समाज के उस वर्ग की तरफ अपना झुकाव किया कि जहाँ पर की असुविधाएं हैं। अभी तक हम पूरे उत्तराखंड के हर जिले में इस कार्यक्रम को पहुंचा चुके हैं और 800 से अधिक कोने हम पूरे उत्तराखंड में स्थापित कर चुके हैं। और इस कार्यक्रम के लिए 800 जितने हमने कोने लगाए हैं उतने ही लोग हमसे जुड़े हैं। सब अपना अपना अंशदान करते हैं और इस कार्यक्रम को हम चलाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारा तो समाज से ही काम चलता है और समाज के सहयोग से ही हम काम करते हैं। एनजीओ हम नहीं है, हम कहीं से कोई फंडिंग या किसी सरकार से या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से या किसी कॉरपोरेट से एक मुफ्त फंड लेकर के काम नहीं करते। हम चाहते हैं कि समाज का एक एक आदमी हमसे जुड़े और अपनी छोटे से सहयोग से वो इस तरह के काम करने के लिए आगे आए। दूसरा जो मुख्य कार्यक्रम है वो है हमारा पुनरुत्थान। आप सबको पता होगा कि 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी और उस समय वहाँ पर बहुत बड़ी विनाश लीला हुई थी। बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने पिता को खो दिया था, बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने माता पिता दोनों को भी खो दिया था। तो वहाँ पर जब चारों तरफ से सहायता आई तो एक विमर्श हुआ। उस विमर्श के बाद ये बात सामने आई कि भोजन की व्यवस्था भी हो जाएगी और घर अगर क्षतिग्रस्त हुए हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बच्चों की शिक्षा की थी। जिन परिवारों ने अपने कमाऊ सदस्य को खो दिया था उन यहाँ पर बच्चों की शिक्षा पे संकट आ गया। ये आप सब लोग मानेंगे इस बात को कि जब भी कोई आपदा आती है तो उसका सबसे बड़ा असर बच्चों की शिक्षा पे ही पड़ता है। तो धाद ने उस समय एक अग्रणी भूमिका लेकर के एक इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना इन बच्चों के लिए कुछ विचार किया जाए, और धाद ने बहुत सारी अन्य संस्थाओं को भी साथ लिया, व्यक्तिगत भी लोग बहुत जुटे। तो उस समय जब ऐसे बच्चों की ढूंढ वहाँ पर की गई तो 175 से अधिक बच्चे वहाँ पर इस तरह के मिले। तो धाद ने इन 175 बच्चों को निर्णय लिया कि हम इनको 800 रुपये पर मंथ सहायता देंगे ताकि इनकी पढ़ाई पर कोई भी असर ना आए। और आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन 175 से अधिक बच्चों के लिए समाज आगे आया और उन सब बच्चों को हम 2013 से ही इस तरह की सहायता देते आ रहे हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं, कुछ की शिक्षा समाप्त हो चुकी है और अभी भी हम 55 बच्चों को अभी भी सहायता दे रहे हैं। 2013 से लेके अब तक धाद ने 45 लाख, तब से अब तक धाद ने 45 लाख से अधिक पैसा उन बच्चों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया है। अभी हमने उस कार्यक्रम को विस्तार दिया और उसमें हमने ये और जोड़ दिया कि किसी भी तरह की आपदा में किसी बच्चे ने अगर अपने पिता को खो दिया है और उसकी शिक्षा पे संकट है तो हम उसको भी सहायता करेंगे। तो अब हम हर तरह की आपदाग्रस्त बच्चों को उसमें शामिल करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं, उपज हिमालय की अपनाएं। तो वृक्ष लगाएं और वृक्ष बचाएं पे तो हम अलग से बात करेंगे। हिमालय की उपज क्यों बचानी है, क्यों प्रयोग में लानी है, ताकि क्योंकि आपको ये जब आप सब लोग पहाड़ से हैं, गढ़वाली हैं, तो आप लोग भी पलायन करके, हम लोग भी पलायन करके देहरादून में रह रहे हैं। तो वहाँ पर जो लोग रह गए हैं वो उत्पादन करें तो किसके लिए करें, क्योंकि हमने यहाँ आकर के वहाँ का जो अन्न है उसको हमने खाना छोड़ दिया है और उस अन्न का जो महत्व था वो हम सब भूल रहे हैं।
अभी आपको पता होगा कि 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया गया है, मोटा अनाज का वर्ष है। तो मोटा अनाज का वर्ष मनाने का मतलब ये हुआ कि हमें अपने भोजन में मोटे अनाज को शामिल करना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। लेकिन हमने यहाँ आकर के क्या, हम गेहूँ चावल पे शिफ्ट हो गए। हमने कोदा, झंगोरा, कौड़ी, इस तरह के जो उत्पाद थे वो हमने प्रयोग करने बंद कर दिए। तो वहाँ पर हमने एक इस तरह का एक कार्यक्रम चलाया कि जो लोग वहाँ पर रह गए हैं उनको हम एक मार्केट उपलब्ध कराएं। तो हमने एक नो प्रॉफिट नो लॉस पे फंची का कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें कि हम पहाड़ के किसानों से सीधे उस उपज को खरीद करके देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी चाहे, जहाँ भी चाहे वहाँ हमसे मंगवा सकता है। और हमारा एक कार्यक्रम नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है। और इस भोजन को प्रोत्साहित करने के लिए हमने एक और कार्यक्रम चलाया, कलेव। हमारा एक कलेव फूड फेस्टिवल होता है सहजधारा मालदेवता रोड पे। हमने एक स्मृति वन बनाया, वहाँ पर महीने के अंतिम रविवार को हमारा कलेव फूड फेस्टिवल होता है। वहाँ पर हम जो पहाड़ का अनाज है उसको अलग अलग उसके अलग अलग तरीके से बना करके लोगों को परोसते हैं, ताकि लोगों में उसको खाने के लिए रुचि जगे। उत्तराखंड की संस्कृति के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं, उसके लिए हमारी अलग टीम है। उत्तराखंड के भोजन के ऊपर मैंने आपको बता दिया। आपने अंकिता कांड के बारे में आपको बहुत बच्चों को पता होगा। हमने एक अंकिता एक ज्योति कार्यक्रम भी चलाया, जिसको कि अर्चना ग्वाड़ी यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये उसमें काम कर उस विषय पर काम करती हैं। और हम लोग अलग अलग स्कूलों में जा कर के बच्चों को जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर भी बच्चों से बात करते हैं, ताकि बच्चों को, खासकर लड़कियों को ये पता हो कि इस तरह की घटनाओं से हमें कैसे बचना है। तो इस तरह हमारे ये बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। एक हमारा उत्तराखंड के जो पर्व हैं, हरेला उत्तराखंड का प्रकृति पर्व है, तो इसके ऊपर भी हमने काम किया है और उसको हमने विदेशों तक पहुंचा दिया है। हमारे साथी पूरे भारतवर्ष में तो जहाँ जहाँ हैं वहाँ मना ही रहे हैं। हमने इसको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली में भी मनवाया है। वहाँ पर भी जो उत्तराखंड के लोग थे, हमने उनसे आह्वान किया कि इसको, क्योंकि पर्यावरण बेटा एक केवल हमारा या देहरादून का या व्यक्तिगत मेरा विषय नहीं है, ये पूरे विश्व का विषय है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो हरेला पर्व है ये पूरे विश्व का पर्व बने। हमने फूल दही के ऊपर भी काम किया। फूल दही के बारे में जानते हो बच्चों को ही? वेरी गुड। क्या करते हैं उसमें? फूल ला करके दहलीज पे फूल डालते हैं। ये प्योरली बच्चों का पर्व है और पूरी दुनिया में ऐसा कोई पर्व नहीं है जो केवल बच्चों का पर्व हो। इसको छोटे छोटे बच्चे मनाते हैं। तो हमने फूल दही के ऊपर भी हमारा कार्यक्रम चलता है। हम इसमें चैत्र संक्रांति से हम इसको शुरू करते हैं, पूरा 1 महीने तक हम इसको बनाते हैं। तो उस बीच में हम जो हमारे साथ जो 800 से अधिक विद्यालय जो मैंने आपको बताया जो जुड़े हुए हैं, उनमें हम इस तरह की ड्राइंग, कहानी, कविता लेखन की प्रतियोगिता करवाते हैं और उसके ऊपर फिर बच्चों को पुरस्कार भी देते हैं। तो हमने उसको दूसरे ढंग से, क्योंकि अब यहाँ फूल डालना हम सांकेतिक तो हो सकता है, लेकिन उसको धीरे धीरे करके संभव है कि वो एक बड़े स्तर पर भी हो, लेकिन अभी तो सांकेतिक चल रहा है। लेकिन हमने उसको एक बच्चों की रचनात्मकता से जोड़ करके उसको हमने मनाना शुरू किया है। और आपको पता होगा अभी सरकार इसके लिए आदेश निकाल चुकी है कि फूल दही को भी राज्य स्तर पर मनाया जाएगा। हरेला भी हमारे ही प्रयास से राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। इसके बारे में अभी आगे वक्ता बताएंगे। तो इस तरह से हमारे ये सारे कार्यक्रम चलते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद गणेश जी। तो बच्चों, आपने सुना कि धात का मतलब क्या होता है और धात किस तरह से काम करती है और कितने सारे विषयों पर, चीज़ों पर धात काम कर रही है। और हम एक सेशन भी करते हैं जेंडर इक्वालिटी का और लाइफ स्किल्स के ऊपर बच्चों के लिए, स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनके लिए। तो वो भी हम कभी चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पर आके बच्चों के साथ ज़रूर उस पर भी बातचीत करें। और आगे बच्चों भी हरेला कैसे मनाते हैं, और जैसे उन्होंने बताया था कि पेड़ लगाते हैं,
लेकिन पहले हरेला कैसे मनाया जाता था और पेड़ लगाने की जो परंपरा है वो कैसे शुरू हुई हरेला पर, और उसमें धात की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में बताने के लिए मैं आग्रह करना चाहूँगी हमारे साथ आशा डुभाल जी हैं कि कृपया वो आए और हरेला के विषय पर बात करें। थैंक यू अर्चना। नमस्ते बच्चों। नमस्ते। कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा, सच में बोर तो नहीं हो रहे ना? या हमारा मन रखने के लिए कह रहे हो? ठीक है। मंचासीन सभी अतिथिगण, विद्यालय का पूरा स्टाफ और प्यारे बच्चों, आज हम आपके इस विद्यालय में धात संस्था की ओर से आए हैं। ये तो आपको अर्चना दीदी ने बताया ना। सर्वप्रथम इस हरेला माह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जैसा कि अभी बताया, हरेला, हरेला मतलब कोई समझता है क्या होता है? हरेला खुश बोलो बोलो। हरियाली, शाबाश, गुड। तो हरेला का मतलब है हरियाली, और हरेला हमारा क्या है? प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है, प्रकृति पर्व जिसे कहते हैं, ठीक है? क्योंकि हरियाली किससे? प्रकृति से, और हम किसके बीच में? प्रकृति के। तो जो पर्व हम प्रकृति के बीच में मना रहे हैं, हरियाली से मना रहे हैं, वो हरेला है। हरेला का पर्व पहले ऐसा हुआ करता था, जो हमारा जो उत्तराखंड है, हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल हुआ करता था। जो कुमाऊं के लोग हैं, ये हरेला को पहले मनाते थे, त्योहार के रूप में मनाया जाता था हरेला। और धीरे धीरे क्या हुआ कि पहाड़ों से लोग काफ़ी नीचे आ गए हैं, सब पलायन हो चुका है, तो हरेला का जो उत्तराखंड में, जो देहरादून में जो इसकी स्थिति है, वो लोग शायद नहीं जानते थे। जब कुमाऊं में मनाया जाता था हरेला, तो वहाँ पर क्या प्रथा थी? क्योंकि एक ये परंपरागत तरीके से मनाया जाता था वहाँ पर। हरेला हमारा होता है, जो हमारी संक्रांत होती है, सावन के महीने की संक्रांत होती है, उस दिन हरेला हम मनाते हैं, यानी कि जुलाई में 16 या 17 को पड़ता है। तो वहाँ के लोग क्या करते थे? उससे पहले 10 दिन पहले, लगभग 10-12 दिन पहले, छोटी छोटी टोकरियाँ लेते थे और उसमें लगभग 12 अनाज के करीब उसमें बो देते थे, छोटी छोटी टोकरियों में। और जब वो अनाज 10-12 दिन उनको वो करते थे, सींचते थे, पानी देते थे, उनकी देखभाल करते थे, तो जब वो फिर देखते थे, जिस दिन हरेला होता था, संक्रांति के दिन, जिस टोकरी में सबसे अच्छा अनाज होता था, सबसे अच्छी फसल होती थी, हरियाली दिखती थी, तो वो सोचते थे कि इस बार इसी फसल को बोया जाएगा तो ये फसल बहुत अच्छी होगी। क्योंकि उनको अंदाज लग जाता था, अनुमान लगा लेते थे कि हमारी जो जलवायु, हमारा जो मौसम है, ये कौन सी फसल के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके से वो मनाते थे। लेकिन धीरे धीरे, जैसे कि मैंने कहा कि जब पलायन होने लगा तो वो कुमाऊं तक, वहाँ तक सीमित रह गया। धीरे धीरे वैसे बिहार में भी मनाते हैं, सब जगह अलग अलग तरीके से इसको मनाते हैं। अब क्या हुआ, जो धात संस्था है, धात संस्था बहुत सालों से काम कर रही है, जैसे कि अभी सर ने बताया कि बहुत पुरानी संस्था है। और जब 2010 में धात संस्था ने सोचा कि हमारा कोई प्रकृति पर्व नहीं है, तो हमें भी अपना एक पर्व मनाना चाहिए, तब बात आई हरेला की। तो हमने हरेला को मनाना शुरू किया धात संस्था ने, और अपने तरीके से हम हरेला को मनाते रहे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, हरेला को हमने हरियाली से जोड़ने का, पेड़ों से जोड़ने का विचार हमारे मन में आया। तो हम इस कार्य को कर रहे थे, ऐसा करते करते, लेकिन जब 2015 में हमारे उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे हरीश रावत जी, तो हम सरकार के पास अपना लेकर के गए कि हमारा कोई राज्य पर्व होना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट में कोई ना कोई अपना राज्य पर्व है, लेकिन उत्तराखंड का कोई लोक पर्व नहीं था। तो उनके संज्ञान में हम बात लाए, तो उन्होंने कहा कि ये तो धात संस्था जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप आइए और मुख्यमंत्री आवास में इसको मनाइए। तो पहली बार 2015 में हमने वहाँ हरेला का त्यौहार मनाया था। उसके बाद से लगातार हम मुख्यमंत्री आवास में शासन के साथ इसको मनाते रहे हैं। शासन के साथ मनाते मनाते फिर
प्रपोजल दिया गया कि जो हरेला का पर्व है, जब इसको लोक पर्व हमने बनाना है तो इसको पूरे राज्य में लागू किया जाए और साथ साथ हरेला का अवकाश भी घोषित हो। तो तभी से ये हरेला का अवकाश आपका घोषित हुआ है। ये धात संस्था की ही देन है। आपको नहीं होती है हरेला की छुट्टी? आपकी होती है ना? पहले नहीं होती थी। पहले के बच्चों से पूछना जो पहले पढ़ के गए हैं। अर्चना मैम यहाँ बैठी है, पहले नहीं होती थी हरेला की छुट्टी। तो ये धात संस्था ने ये समझिए कि हरेला की छुट्टी आपके लेकर आई है। उसके बाद से हम इसको मना रहे हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम, जब ये हरियाली है, हरियाली हमने लानी है अपने घर पर, अपने स्कूलों में, अपने गांव में, शहरों में, सब जगह हम चाहते हैं कि हरियाली का संदेश दें। तो हमने इसको पर्यावरण से जोड़ दिया और फिर हमने इसमें वृक्षारोपण करना शुरू किया। तो लगातार हम 2010 से पेड़ लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं जाकर के पेड़ लगाते रहते हैं। लेकिन 2016 से हमने सोचा कि एक दिन हम गए, एक दिन हरेला मनाया, हमने पेड़ लगा लिया तो उससे तो कुछ नहीं होगा। क्या हम इस दुनिया को हरा भरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमने ये 1 माह का मनाना शुरू किया। 16 जुलाई से शुरू करते हैं और अंत में घी संक्रांत पर 17 तारीख को इसको समाप्त किया जाता है और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। 1 महीने का मनाते मनाते हम उस स्कूलों में जाते हैं, बहुत सी संस्थाओं में भी जाते हैं, ऑफिसर्स जहाँ भी ऑफिस होते हैं उनमें जाते हैं, गांव में, मोहल्लों में, हम सब जगह जाकर के इसकी अलग जगा रहे हैं कि इस प्रकृति को हरा भरा बनाइए और हम सब जगह जाकर के पेड़ लगाते हैं। तो इस वर्ष हमने इसको हरेला वन से जोड़ा है। हालांकि 3 साल पहले 2019-20 में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। उन्होंने जब देखा कि धात संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, पेड़ लगा रही है, तो हमने उनसे आग्रह किया कि हमें कोई ऐसी ज़मीन चाहिए जहाँ पर कि हम पेड़ लगा सकें अधिक मात्रा में। तो जैसे कि सर ने अभी बताया था, अस्थल एक जगह है मालदेवता रोड पर, वहाँ पर हमको उन्होंने 2 एकड़ ज़मीन दी और उस 2 एकड़ ज़मीन में बहुत सारे पौधे धात संस्था द्वारा लगाए गए। लेकिन धात संस्था एक सामाजिक सरोकारों से चलने वाली संस्था है, तो वो पौधे हमने खुद नहीं लगाए, हमने समाज के सहयोग से लगाए। और समाज का सहयोग उसमें क्या था कि 100 रुपये मासिक का अंशदान देकर के सब लोगों ने अपने परिजनों की याद में वहाँ पौधे लगाए। पुराने बुजुर्ग हैं जिनके नहीं रहे बुजुर्ग, किसी की दादाजी के नाम पे, किसी दादी के नाम पे, और हमारे जो बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं उनके नाम पे, वहाँ पर जो उत्तराखंड की महान विभूतियाँ रही हैं उनके नाम पर भी वहाँ पर पौधे लगे हैं। तो उस जगह को नाम दिया गया है स्मृति वन का। स्मृति वन समझते हो ना? स्मृति किसी की याद में, याद करना। तो इस तरह से हमारा स्मृति वन आज वो लगभग 200-250 पेड़ों का एक वन बन चुका है और 6-7 फुट के एक पेड़ कम से कम हो चुके हैं वहाँ पर। तो ये एक हरियाली फैलाने की धात की एक उपलब्धता है। उसके बाद हमने एक बनाया है मित्र वन नकरौंदा में, जिसके संयोजक मनोहर लाल जी हैं। वहाँ पर भी हम पेड़ लगा रहे हैं। वहाँ पर भी समाज की ज़मीन है, फॉरेस्ट से हमने बात की है तो उनके उससे हम वहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं। एक बनाया हमने बाल वन, जो कि बनियावाला में, प्रेमनगर से नीचे जाएंगे जब बनियावाला में है, हाई स्कूल वहाँ पर है। उनके पास बहुत सारी लैंड थी तो उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ पर लगा सकते हैं। तो लगभग 80 पौधे वहाँ पर लग चुके हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि धात जो काम कर रही है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है उन पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी। जो पौधे लग रहे हैं वो ट्री गार्ड के साथ लग रहे हैं और उनकी देख रेख भी हो रही है। तो इस तरह से धात संस्था कार्य कर रही है। फिर अभी हमने एक और कार्य किया कि जब हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, अगर वहाँ पर जगह है, 25 पौधे लगाने के लिए जगह है, तो हमने वहाँ पर बाल वाटिका बनाई है कि वहाँ पर भी 25 पौधे तो कम से कम लगे, वो हरियाली बच्चों को मिल सके। तो उनमें विकासनगर ब्लॉक में एक स्कूल आता है, जूनियर हाई स्कूल रुद्रपुर। तो वहाँ पर अभी 2-3 दिन पहले हमने एक बाल वाटिका का आयोजन किया था और वो बाल वाटिका हमने वहाँ पर 25 पेड़ लगाए हैं और पूरे ट्री गार्ड के साथ। तो ये जो पेड़ों का कंट्रीब्यूशन है ये लोग कर रहे हैं हमारे साथ में, सब लोग दे रहे हैं। क्योंकि अब ज़्यादातर लोग देखा होगा आपने कि किसी के पास थोड़ी सी, शहरों में थोड़ी थोड़ी ज़मीन लेते हैं क्योंकि इतनी महंगी ज़मीन है, कोई शहरों में खरीद सकता नहीं है। 150 गज, 200 गज, 300 गज, उसमें मकान बनाएंगे या पेड़ लगाएंगे।
तो हमने इसको इस तरीके से करना शुरू किया कि जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और पेड़ लगाना चाहते हैं तो वो आइए धार संस्था के साथ जुड़िए और हम आपका सहयोग करेंगे और आप पेड़ लगाइएगा और 100 रुपये मासिक अंशदान पर आप एक सफल कार्य, एक अच्छा कार्य इस समाज के लिए कीजिएगा। तो इस तरह से हम ये कार्य कर रहे हैं। अब जो हरेला है, हरेला का जो पक्ष है, अब सारे स्कूलों में भी इस समय मनाया गया हरेला 1 माह का, क्योंकि हमने स्कूलों में भी कहा है कि आप भी हमेशा जो है कोई एक स्कूल रोज कम से कम जिसको जैसे सुविधा हो वो हरेला का त्यौहार मनाए अपने स्कूल में। और उसके साथ साथ जैसे कि अभी सर ने बताया था कि उसमें एक दिन मोटे अनाज का कुछ न कुछ, क्योंकि मिड डे मील सरकारी विद्यालयों में चलता है तो उसमें कुछ न कुछ जरूर बनना चाहिए हमारे उत्तराखंड का अनाज, चाहे आप झंगोरे की खीर बनाएं, चाहे कोदो की रोटी बनाएं या कुछ भी बनाएं जो सुविधा हो। तो इस तरह से हम इन कार्यक्रमों को चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इस दुनिया को हरा भरा बनाने के लिए सहयोग करेंगे बच्चे सब? क्या सबने पेड़ लगाए हैं अपने घर पर कहीं भी? कहाँ पर लगाए हैं? अब कहाँ पर लगाया पेड़? सब बच्चों ने लगाए हैं? अपना नाम बताओ पहले। माय नेम इज शासी नेगी, आई एम इन 6th स्टैंडर्ड। मैम मैंने अपने घर के खेत में लगा रखे। कौन सा पेड़? मैम मतलब उसका अमरूद का लगा रखा मैंने। हमारे वहाँ आए थे वो ट्रक में। अच्छा। आए थे हमारी आंटी के वहाँ आए थे। अमरूद लगे हैं उसमें? लगे हैं? खाया आपने? नो मैम, अभी नहीं खाए? इस साल अभी पहली बार लगे हैं? अभी पहली बार लगे हैं। तो लगेंगे तो खिलाओगे सबको? मैम को भी खिलाओगे अपनी? आएगी और हमें भी आना। आएंगे, खाना आए हम अमरूद खाने? ठीक, खिलाओगे ना? चलिए शाबाश, चलिए ताली बजाइए इसके लिए। और कोई? और बताओ किस किस ने पेड़ लगाए हैं? जल्दी आओ, फटाफट जल्दी जल्दी आओ। इसका मतलब नहीं लगाए, जिसने लगाए होंगे वो उठेगा जल्दी से, वो उठ के आएगा। कहीं भी लगाया हो, स्कूल में लगाया, घर पे लगाया, कहीं और बगीचे में लगाया, जल्दी जल्दी शाबाश, गुड गर्ल। मेरा नाम बताओ पहले। माय नेम इज द्राक्षी कैंथुला फ्रॉम क्लास 8। अच्छा, आपने पेड़ लगाया है कोई? किसका पेड़ लगाया? बेटा प्लीज। गेंदे का फूल लगाया था आंगनबाड़ी। गेंदे का फूल लगाया था आंगन में, फूल खिले उस पे? खिले? अच्छे लगे आपको? तो कैसा लगा आपको पेड़ लगा करके गेंदे का फूल? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? देखने में अच्छा लगता है ना, हरा भरा। चलो शाबाश का। आपने? मैम नाम बताओ पहले। कनिष्का। कनिष्का, किस चीज़ का पेड़ लगाया? मैम गुलाब का। गुलाब का? अरे वाह, कहाँ लगाया था? घर पे? मैम गार्डन है वहाँ पे, तो बच्चे गार्डन पे लगाया था। गार्डन में लगाया था। अच्छा, फूल खिले हैं उस पे? Yes, कैसे sir. कलर का? मैम पिंक में। पिंक कलर का। तो अच्छा लगा के जब फूल खिलते तो अच्छा लगता है देखने में? Yes, sir. अच्छा, अच्छा बात। आप आइए, नाम बताओ पहले। मैम रजत रावत 7th। क्या नाम है? मैम आवाज़ नहीं आ रही, जोर से बोलो। मैम रजत रावत। अच्छा, कौन सी क्लास? मैम 7th। आपने पेड़ लगाया था? ma'am. किस चीज़ का? मैम आड़ू का। आड़ू का पेड़ कब लगाया था? मैम हरेला का। हरेला में अभी लगे हैं उस पर आड़ू? मैम छोटा है अभी? मैम अभी छोटा है। छोटा है तो लगेंगे ना? यस मैम। तो लगेंगे तो सबको खिलाओगे? Yes, ma'am. पक्का? फ्रेंड्स को भी अपने? Yes, ma'am. टीचर्स को भी? Yes, और ma'am. हमें भी? यस मैम। ओके ओके। आपने? चलो चलो चलो। हमारा नाम विपिन है। मैम हमने मनी प्लांट लगाया है। मनी प्लांट लगाया? Yes, ma'am. मनी प्लांट से क्या होता है? क्यों लगाते हैं मनी प्लांट? ये तो नहीं पता। नहीं पता? मनी प्लांट को कहते हैं कि वो जो बेल होती है ना, मनी प्लांट की बेल होती है, उसको अगर घर में लगाते हो तो उससे पैसे आते हैं, यस मैम। कि अच्छा होता है वो लगाने के लिए। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात। ठीक है, ओके। मैम आंगनबाड़ी में लगाया था। कहाँ लगाया था? मैम एक घर के बगल में लगाया था। अच्छा, किस चीज़ का? मैम मैरीगोल्ड। किसका पेड़ लगाया था? मैम मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड का। लगे हैं उसमें? यस मैम। फूल लगे हैं? यस मैम। शाबाश। आपने? मैंने अपने घर के बगल में खेत में लगाया है। खेत में लगाया था? किसका पेड़ लगाया? आम का। आम का? अरे वाह, तो कितना बड़ा हो गया वो पेड़? मैम अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ मैम, अपने मैं बर्थडे में लगाता हूँ। अपने बर्थडे पे लगाया था? Yes, ma'am. कब? मैम 5 जून। 5 जून को? Yes, ma'am. तो वो 5 जून को हो गया वो पेड़? मैम 5 जून को लगाया था। अभी लगाया था तो हरा भरा है? देखभाल कर रहे हो उसकी? यस मैम। हाँ? यस मैम। चलिए शाबाश। आप बताइए।
मैम मेरा नाम आदित्य बटवाल है, हाँ। 7th है। मैम मैंने पोमोग्रेनेट का पेड़ लगाया था। इसका पोमोग्रेनेट। अच्छा, बढ़िया। कितना बड़ा हो गया? मैम अभी छोटा सा ही है। छोटा सा है? यस मैम। चलिए ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इन बच्चों ने पेड़ लगाए हैं। तो जो पेड़ लगाए ना, पौधे लगाए ना बच्चों, उनकी देखभाल भी करोगे? देखभाल करोगे ना, क्योंकि बिना देखभाल के कुछ नहीं होता। होता है क्या बच्चों? प्लीज, पता है मैं भी टीचर रह चुकी हूं, फिर मुझे टीचर के तरीके से बताना पड़ेगा। वेरी गुड। टीचर्स के नाम पे सब चुप हो जाते हैं। तो जो पेड़ लगाते हैं ना बेटा, उसका संरक्षण करना भी आवश्यक है। जिस चीज को हम लगा रहे हैं तो उसकी हम देखभाल भी करेंगे कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने लगाकर अगर छोड़ दिया तो कुछ फायदा होगा? वो तो मर जाएगा। अभी हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाते हैं हम? 5 जून को। तो क्या उस समय पौधे सरवाइव कर पाते हैं? जो हम पौधा लगाते हैं क्या वो हो जाता है? हो जाता है? नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो नहीं होता, क्योंकि उस समय बहुत गर्मी होती है। और अगर हम स्कूल में पौधा लगाएंगे, बच्चे ने पौधा लगाया कि मुझे उसकी देखभाल करनी है, तो हम तो उसको देख नहीं पाएंगे क्योंकि छुट्टी हो जाती है। ठीक है? तो हम ये धास संस्था ये भी चाह रही है कि जो हमारा पर्यावरण दिवस हो वो जुलाई के महीने में मनाया जाए। 16 जून को जो हरेला का पर्व है वो पर्यावरण दिवस घोषित किया जाए, क्योंकि इस समय का जो मौसम है वो अनुकूल होता है पौधों के लिए। और अगर हम पौधा लगाएंगे इस समय तो हमें पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जमीन गीली होती है, रोज बारिश होती है। तो कहते हैं इस समय जो हम छोटी सी एक डंडी पौधे की टहनी भी तोड़ के लगा देंगे तो वो भी हरी हो जाती है। तो ये मौसम सबसे अच्छा है पौधा लगाने के लिए। और पर्यावरण, जब हम बात करते हैं पर्यावरण की, तो बिना पौधों के पर्यावरण कैसा क्या हो सकता है? तो हम जो पौधे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, इस दुनिया में हरियाली लाने के लिए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर जो बड़े पेड़ भी हैं, लगाना नहीं, पौधों को बचाना भी है, हमारे आसपास जितने बड़े पेड़ भी हैं उनको भी बचाने की कोशिश कीजिए। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर पेड़ सही है और ये गलत कट रहा है, लोग उसको काट रहे हैं, तो उसके प्रति अपने तरीके से कुछ न कुछ हम आवाज उठा सकते हैं। एक बार हम पूछ तो सकते हैं, अंकल आप इसको क्यों काट रहे हैं? ये हमें क्या क्या देता है पेड़? हमें पेड़ क्या देता है हमको? ऑक्सीजन और फूल और फूड भी देते हैं। और यानी कि पेड़ हमें सब कुछ दे रहे हैं और हम क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं, एक कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं हम, है ना? वो दे रहे हैं केवल। और तो अगर हम कुछ दे नहीं सकते तो केवल उसकी सुरक्षा तो कर सकते हैं। ठीक है? तो हमारा हरेला मनाने का मतलब यही है कि हम इन पेड़ों को बचाएं और दुनिया में हरियाली लगाएं। और हर साल हो सके तो आप एक पेड़ जरूर लगाइए, और अगर नहीं लगा सकते तो अपनी पूरी जिंदगी में 2-4 पेड़ तो लगा ही लीजिएगा। यह आप सबसे निवेदन है, क्योंकि इन पेड़ों को अगर हम बचा पाएंगे तो अपनी जिंदगी को बचा पाएंगे। इसमें एक लिखा भी था कि पेड़ लगाएं उम्र बढ़ाएं। पेड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और जब हम कहीं खड़े होते हैं, धूप होती है तेज, तो हम पेड़ की छाया ढूंढते हैं कि काश यहाँ पेड़ होता तो हम यहाँ खड़े हो जाते हैं। स्कूल में भी जब आप ग्राउंड में खेलते होगे तो खेलते खेलते आपको याद आती होगी मैं पेड़ के नीचे खड़े हो जाऊँ कि ठंडा मिलेगा यहाँ पर। तो इन पेड़ों को बचाने का काम कीजिएगा और इस दुनिया को हरा भरा बनाने के लिए हमारा साथ दीजिएगा। धास संस्था इसी पे कार्य कर रही है और यही हमारा हरेला है। हम चाहते हैं इस हरेला को हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाए और अपनी इस उत्तराखंड की संस्कृति को बचाकर रखा जाए। जय भारत। थैंक यू। बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। तो बच्चे सबको पता चल गया हरेला कैसे मनाते थे? कैसे मनाते थे? दाने नहीं, पेड़ तो अब लगाने लगे ना, पहले कैसे मनाते थे? जो अच्छा बातें नहीं करेंगे कोई, मैंने क्या कहा था? जिसे जवाब पता है वो हाथ ऊपर करेगा बस। आ जाओ बेटा, जल्दी आओ। नाम बता दो अपना। रुद्राक्षी।
रुद्राक्षी, वाओ बहुत अच्छा नाम है आपका। कौन सी क्लास में आप? 8th में। तो रुद्राक्षी क्यों मनाते हैं हम हरेला, मतलब कैसे मनाते थे पहले? पहले के ज़माने में एक मिट्टी के बर्तन में पहले मिट्टी डालते थे और कुछ सीड्स को डाल के उनको ग्रो करते थे। जैसे हरेला दिवस से हाँ। 10-15 दिन पहले, और जब वो उगते थे तो लोगों को पता चल जाता था कि वो क्या हमारे लिए वो फसल अच्छी है। हाँ, वेरी गुड। रुद्राक्षी के लिए ताली बजा दें। इसका मतलब रुद्राक्षी ने ध्यान से सुना। तो हरेला में कैसे करते थे, जैसा कि मैम ने बताया, तब इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। आज तो सैटेलाइट्स है, इतनी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे तरीके हैं पता करने के। सीड क्वालिटी, वो सॉइल क्वालिटी देखी जाती है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि किस तरह से कौन सी फसल अच्छी होगी। लेकिन तब कोई ऐसा तरीका तो था नहीं। तो क्या किया जाता था, बीज बो के देखे जाते थे। बातें नहीं करेंगे बच्चों आपस में, बिल्कुल भी नहीं। तो बीज बोकर देखे जाते थे कि कौन सी फसल अच्छी होगी और फिर वही बो दी जाती थी। तो यानी कि हरेला कृषि का पर्व था, फार्मिंग से रिलेटेड हो गया ना ये? हाँ नहीं, फोटो नहीं, कोई बात नहीं, अभी आप यहाँ ध्यान दो, फोटो खींच जाएगी। तो ऐसे किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे कि आशा जी ने भी बताया, गांव तो खाली हो गए, लोग बचे नहीं पहाड़ों में। फिर सवाल उठा कि हरेला कैसे मनाएंगे, क्योंकि गांव में तो लोग हैं नहीं, सब तो शहर आ गए हैं। और शहर में हम क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, है ना। किसी का बिजनेस है, कोई जॉब करता है, कोई खेती बाड़ी करता है। कौन, आप लोग करते हो? वेरी गुड, उनके लिए तालियां बजा दो एक बार। कितनी अच्छी बात है कि अभी भी वो लोग प्रकृति से, नेचर से जुड़े हुए हैं। लेकिन शहरों में जो आम तौर पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो नौकरी पेशा हैं, तो वो लोग हरेला कैसे मनाते? तो इसलिए हरेला को धाद ने 2010 से पौधारोपण के साथ जोड़ा कि हम लोग पौधे लगाएं हरेला पर। बच्चों, एनवायरनमेंट डे कब होता है? इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है। और लेकिन 5 जून को मौसम कैसा होता है? बहुत गर्मी होती है। तो क्या वो अच्छा समय होता है पौधा लगाने के लिए? नहीं होता ना, क्योंकि उस समय मिट्टी बहुत सूखी भी होती है। अगर हम पौधा लगाएं भी तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा होता है ना। लेकिन आजकल आप देखोगे 16 जुलाई का जो समय है हरेला वाला, उस समय पे क्या होता है, अगर आप एक टहनी भी तोड़ के लगा दोगे, मिट्टी में इतनी नमी होती है, एनवायरनमेंट में इतनी नमी होती है कि वो भी पेड़ का रूप ले लेती है, उसमें भी जड़ें निकल आती हैं। और इस तरह से पौधारोपण बहुत सरल हो जाता है। तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, पूरे ही भारत में मानसून होता है इस वक्त जुलाई अगस्त में। तो इसलिए धाद ने हरेला को 1 महीने का कार्यक्रम बनाया और सरकारों ने भी हमारी बातें सुनी और हरेला को राज्य पर्व का दर्जा मिला और आप लोगों को छुट्टी भी मिल गई हरेला की। तो एक बार अपने लिए भी जोर से ताली बजा दो। और इसी तरह बच्चों, हम लोग फूल डे भी कई सालों से मना रहे हैं बच्चों के साथ। फूल डे आपने कहा ना, आप सबको पता है। हाँ, तो अब फूल डे में भी हमने इतनी कोशिशें की हैं, तो सरकार भी उस बात को नोटिस कर रही है और फूल डे को भी राज्य पर्व के रूप में स्थान मिल रहा है। और उसके में भी हो सकता है बहुत जल्द आपको छुट्टी भी मिलने लगे। तो धाद के लिए भी एक बार जोर से तालियां बजा दो। तो आज बहुत सारी ये जानकारी तो हमने ले ली। अब अच्छा बच्चों, अभी मैम ने भी पूछा था किस किस ने पौधे लगाए हैं। सबने हाथ ऊपर किया, सबने लगाए पौधे। किसने 1 से ज्यादा पौधा लगाया है? किसने 10 से ज्यादा पौधे लगाए? 10 से ज्यादा भी लगाए? वेरी गुड। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ हाँ, आपने हाथ ऊपर किया था ना? नहीं, आपके पीछे जो, आप भी आ जाओ। हाँ हाँ, आ जाओ। बातें बच्चों, बातें नहीं करेगा कोई। वो आ रहे ना यहाँ पे बातें करने। अपना नाम बता दो जोर से। हिमांशी।
हिमांशी किस चीज़ का पेड़ लगाया आपने? मैम पपाया। और कितने लगाए हैं? मैम 16-17। 16-17, वेरी गुड। कहाँ पे लगाए? मैम अपने प्लॉट के आगे, घर के प्लॉट में। घर की जगह पर लगाए हैं। और कितने बड़े हो गए वो? मैम बहुत बड़े हो गए। फल लग गए उसमें? यस मैम। अरे वाह, कितने बड़े हुए हैं फल? मैम बहुत सारे लगे। तो आपने खाए वो? यस मैम। कैसे थे? मैम मीठे थे। तो आप लाए अपने फ्रेंड्स के लिए? नो मैम। क्यों? मैम मम्मी देती नहीं है। अच्छा, तो अरे बात ही नहीं बच्चों फिर। तो आप अगली नेक्स्ट टाइम लेके आओगे इनके लिए लंच में? यस मैम। ठीक है, थैंक यू। बेटा अपना नाम बताओ। मैम हरजोत सिंह। हरजोत, कौन से पौधे लगाए बेटा आपने? मैम हमने गेंदे के। गेंदे के? कितने लगाए? बहुत सारे? मैम यस मैम, नाना ने दिए थे। अरे वाह, तो आप उनमें फूल आ रहे हैं? यस मैम। और आप फूल वो करते हो, आप तोड़ते हो या उसको बचा के रखते हो? मैम तोड़ते भी और बचाते भी। अच्छा, वेरी गुड। उसकी देखभाल करते हो मतलब? यस मैम। वेरी गुड। एक बार हरजोत के भी जोर से तालियां बजा दीजिए। उधर से जिसने हाथ उठाया था बच्चे ने, आ जाओ। बच्चों बातें नहीं, अपना नाम बता दो। दिव्यांशु वर्मा। कौन सी क्लास में हो? 7th। उधर सामने दोस्तों को देखो। तो दिव्यांशु किस चीज़ के पेड़ लगाए आपने? रोज। रोज के? अरे वाह। वैसे पेड़ नहीं होते है ना, ये तो पौधे हैं। तो उसमें फूल आ रहे हैं? यस मैम। कब लगाए थे? बहुत दिन हो गए। 2 दिन? बहुत दिन। अच्छा, बहुत दिन हो गए। बहुत दिन मतलब कितने महीने, साल? महीने हो गए। अच्छा, महीने हो गए। फूल तोड़ते तो नहीं आप उसके? संभालते हो उन्हें? यस। और देखभाल करते हो? यस मैम। कैसे करते हो? मैं जब पूजा करता हूँ तो उसमें लगाता हूँ मंदिर में। नहीं, पौधे की देखभाल कैसे करते हो? हम पानी डालते हैं। अच्छा, पानी डालते हो, वेरी गुड। एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। अच्छा बच्चों, और एक चीज़ मुझे बताओ, बच्चे भी, टीचर्स भी, हमारे जो साथियों भी, किस किस ने कभी किसी दूसरे के पेड़ से, बगीचे से, प्लॉट से, घर से फल तोड़ के खाया है? हाथ ऊपर कर दो। टीचर्स भी, किस किस ने खाया है? हाथ ऊपर। हाँ, इधर तो सबने खाया है। अच्छा, उधर किसी टीचर ने नहीं खाया है? बच्चों बातें नहीं, बस हाथ ऊपर रखिए। हाथ ऊपर करने में आवाज थोड़ा आती है। अच्छा, मैम ने किसी ने नहीं खाया है? मैम बता नहीं रही है, खाया सबने है। यहाँ वाली मैम का हाथ आधा उठा है, ऊपर जाते जाते रुक रहा है। और उधर पीछे मैम, आप लोगों ने कभी नहीं खाया? हंस रही है मैम रेड सूट में, मतलब खाया है। चलो बच्चों इधर वापस इधर। नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। अच्छा, एक बार सब बच्चे हाथ ऊपर करो, दोनों क्लैप करो 3 बार। 3 बार काउंटिंग भूल गए आप लोग? अब जब मैं 1 2 3 करूंगी, उसके बाद 3 बार क्लैप करेंगे। मैं कहूंगी 1 2 3, और 3 के बाद आप लोग 3 बार क्लैपिंग करेंगे हाथ ऊपर करके। ठीक है, सब करेंगे? ओके, 1 2 3। इतनी सारी क्यों? एक साथ सिंग करके सब हाथ ऊपर कर लो। 1 2 3 तो मैंने बोला ही नहीं। आप भूल गए काउंटिंग, नर्सरी में भेजना पड़ेगा वापस। फिर से 1, दोबारा से। चलो, बातें नहीं होंगी ना इसमें, बोलने की क्या बात है? क्लैपिंग तो आप हाथ से कर रहे हो। अच्छा, 1 2 3 बोलूं? ठीक है। 1, दोबारा से बातें नहीं। 1, नहीं। अच्छा ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ। जब मैं 1 2 3 बोल दूंगी, उसके बाद आप 1 2 3 ताली बजाएंगे। ठीक है, पकड़ना। मैं बोलूंगी 1 2 3,
मैं बता रही हूँ, मैं बोलूंगी 1 2 3, फिर आप बजाएंगे। ठीक है, अब सबको समझ आ गया? ठीक है, तो सब हाथ ऊपर कर लो फिर। 1, सबको समझ नहीं आया अभी मुझे लग रहा। चलो 1 2 3, वेरी गुड, ये हुआ ना सिंक। फिर से एक और बार, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, 2 बार बजाए। हाँ तो आपने बजाई क्यों, फिर 3 रह गया था तो। चलिए तो अब फिर बातें नहीं करेंगे, जो बातें करनी है मुझसे कीजिए। दोस्तों से तो आप रोज करते हैं। तो अब बच्चों किस किस ने हाथ ऊपर किया था, किस किस ने खाए फल ऐसे तोड़ के? उधर पीछे से आ जाओ, आप पीछे से आ जाओ, एक बच्चा जल्दी से, कोई भी आ जाओ। मैम जिसने हाथ ऊपर किया किसी को भेज दीजिए। बच्चे बातें नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किस किस ने हाथ ऊपर किया था अभी? सारी एनर्जी आगे वाले बच्चों में ही है। आप कौन सी क्लास के बच्चे हो? 6th के, 7th, 6th और 7th, 8th भी है। और पीछे कौन सी क्लास के बच्चे? 9th 10th, 8 9 10। अच्छा 8 तक के हैं। तो ऐसा क्यों है फिर? आगे वाले बच्चों में ज्यादा एनर्जी है, पीछे वाले बच्चों में कम है। क्या नाम है बेटा आपका? शिवांश रावत। शिवांश, किस चीज का फल तोड़ा था आपने? मैम गुआवा। अच्छा गुआवा तोड़ा था। तो पेड़ पे चढ़ के तोड़ा था, नीचे से ही तोड़ लिया? चढ़ के तोड़ा था। कहाँ से तोड़ा था? हम गाँव में तोड़ा था। दूसरे के पेड़ से। कैसा था खाने में? मीठा। मीठा था। अच्छा, और अकेले तोड़ा कि और भी दोस्त थे? मैम दोस्त थे। अच्छा, पकड़े गए कि बच गए? मैम बच गए। बच गए। एक ही बार तोड़ा है? बहुत बार। बहुत बार? हर बार बच जाते हो? यस मैम। वेरी गुड। एक बार शिवांश के लिए जोर से तालियां बजा दो, क्योंकि शिवांश आज तक पकड़ा भी नहीं गया। और कौन बताएगा? अभी पीछे से थोड़ी देर, आप लोगों ने बहुत सारे आंसर्स करे ना, अभी बुलाऊंगी मैं आगे से भी, लेकिन चुपचाप जो सुनेगा उसको बुलाऊंगी। अपना नाम बता दो बेटा। मैम अक्षिता कुकरेती। अक्षिता कौन सी क्लास में आप? मैम 9th 9th में। अक्षिता क्या फल तोड़ा था? मैम मैंगो का। मैंगो कहाँ पे तोड़ा था? मैम छत में। अच्छा छत पे आ रहा था पड़ोसी का पेड़? यस मैम। अच्छा, तो उनको पता तो नहीं चला? चल गया था? फिर क्या वो डांट पड़ी? नो मैम, बोले कि और तोड़ लो। अच्छा, उन्होंने कहा और तोड़ लो। वेरी गुड। तो कैसा था आम? मैम खट्टा मीठा। खट्टा मीठा था। अच्छा लगा? पर यस मैम। अकेले तोड़ा और लोग भी थे? नो मैम, मेरा छोटा भाई भी था।